हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। किस तरह से हम थर्मल पावर प्लांट में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम्स को लेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थर्मल पावर प्लांट दिखाया गया है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी आपको थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताया जा चुका है कि किस प्रकार से आपको ये किस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रिंसिपल होती है, इसके जो कंपोनेंट होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं, हम सारी चीज़ों के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि इनके कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे बॉयलर है, स्टीम टरबाइन है, जनरेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम करता है। इसमें प्राइम मूवर जनरेटर टरबाइन होता है, ठीक है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को प्रोवाइड करता है और जनरेटर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है जो कि जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसको हम दूर तक ट्रांसमिट करने का काम ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कंडेंसर है। कंडेंसर का काम होता है कि जो भी हमारी स्टीम होती है, जो एक्सट्रैक्टेड स्टीम होती है बाय टरबाइन, उसको क्या करते हैं, कंडेंस करने का काम किया जाता है। उसको कूलिंग से टावर या कंडेंसर के माध्यम से हम उसको ठंडा करते हैं, फिर से वाटर में कन्वर्ट करते हैं और फिर से फीड पंप के माध्यम से हम वापस फिर से बॉयलर में फीड कर देते हैं। तो ये एक पूरी प्रोसेस चलती है जिसके बारे में हमने विस्तार से समझ चुके हैं। चलिए हम इसमें मेन चीज़ों को समझते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम्स समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बेसिक फार्मूले हैं यहाँ पर आपको बताए गए हैं, जो कि इनसे रिलेटेड थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जैसे हमें किसी प्लांट की, जैसे थर्मल पावर प्लांट की हमें इफ़िशियंसी को फाइंड आउट करना है, तो हम इफ़िशियंसी को कुछ इस प्रकार के फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़िशियंसी, प्लांट इफ़िशियंसी ईटा इक्वल्स टू वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। ठीक है, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। वर्क आउटपुट क्या होगा, जूल में यूनिट होगी, हीट इनपुट भी यहाँ पर हमने जूल में लिया हुआ है। प्लांट इफ़िशियंसी को यदि पावर के फॉर्म में देखेंगे तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ओके, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। फिर इसके बाद में आप देखोगे कि आउटपुट पावर क्या होती है, 2πNT डिवाइड बाई 60। ठीक है, ये वाट में आपको यहाँ पर आउटपुट पावर मिल जाएगी। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, एन क्या है, स्पीड ऑफ टरबाइन इन आरपीएम। जो हमारे जो हमारी टरबाइन है उसकी रोटेटिंग स्पीड है, ठीक है, आरपीएम में। टी क्या है यहाँ पर, टॉर्क इन न्यूटन मीटर, जो हमारे टरबाइन में उत्पन्न होने वाला टॉर्क। ठीक है, फिर टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, आर है। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू एफ इंटू आर, ये आपको टॉर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसके बाद में आप आउटपुट पावर को यहाँ से, ये आपका आउटपुट पावर वाट में था, हमने इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये किलोवाट में आपको आउटपुट पावर मिल जाएगा। ठीक है, निर्गत शक्ति मिल जाएगी आपको। इसके बाद में कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल मतलब जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो किसी भी जो आपका फ्यूल होता है उसकी हीट एनर्जी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू CV इक्वल्स टू हीट रिलीज्ड डिवाइड बाई मास ऑफ फ्यूल बर्न। ठीक है, कितना हीट रिलीज हो रहा है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, हम कितना फ्यूल को बर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो किलो जूल पर किलोग्राम, यहाँ से आपको मिल जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू। हीट इनपुट आप देखेंगे तो हीट इनपुट इक्वल्स टू कैलोरीफिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ फ्यूल बर्न्ड। ठीक है, तो आप यहाँ से इनपुट हीट इनपुट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट है वो किलोग्राम में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इससे इसका ये मतलब है कि सॉलिड फ्यूल की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हीट इनपुट है, यहाँ पर जो आपने फ्यूल लिया है वो यहाँ पर वॉल्यूम उसका बताया जा रहा है, इसका मतलब लिक्विड फ्यूल की बात हो रही है, जैसे कि डीजल या पेट्रोल की बात हो रही है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये ओवरऑल ये इसके फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले हैं, जो कि आपको आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी। ठीक है, चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, अपने न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, न्यूमेरिकल्स लिया है, अ स्टीम पावर प्लांट हैज कोल कंजप्शन ऑफ 165 टन पर आवर। ठीक है, एक आपका स्टीम थर्मल पावर प्लांट है जिसमें कोल कंजप्शन प्रति घंटा 165 टन है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज 3500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसकी वो 3500 किलो
कैलोरी प्रति किलोग्राम है, ठीक है। इफ़ द पावर जनरेशन इज 250 मेगावाट, यदि कि उस थर्मल पावर प्लांट की पावर जनरेशन कैपेसिटी 250 मेगावाट है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड आउट ओवरऑल इफ़िशियंसी, ठीक है। ओवरऑल इफ़िशियंसी हमें इसमें फाइंड करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, 1 कैलोरी को हमें कितना मानना है, कितना लेना है, 1 किलो कैलोरी को 4.18 किलो जूल, ओके। तो यहाँ पर गिवन है, ये आपको डाटा गिवन है, यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि ये डाटा आपको गिवन है, जो मास ऑफ कोल इक्वल्स टू 165 टन पर आवर, ठीक है। तो इसको हम पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो 3600 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम आवर को यदि हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना होता है, और यदि उसको फिर सेकेंड में चेंज करना होता है तो 60 × 60 मतलब 3600 से हमें डिवाइड करना होता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू भी गिवन है आपको, यहाँ पर किलो कैलोरी पर किलोग्राम है, तो हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लिए हैं 4.18 से मल्टीप्लाई करके, जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया गया है। इसके बाद में आउटपुट पावर जो आपको मिलेगी, यहाँ से आउटपुट पावर को फाइंड आउट कर लेंगे। आउटपुट पावर मतलब आउटपुट पावर भी आपको गिवन है, यहाँ पर आउटपुट पावर बताया गया है कि ये आउटपुट पावर 250 मेगावाट है, ठीक है। इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें हमें फाइंड करना है इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द प्लांट, ओके। तो प्लांट इफिशियंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। तो हीट इनपुट अपन सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि हमें इनपुट पावर भी निकालना है, तो हम यहाँ से हीट इनपुट निकाल लेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ फ्यूल बर्न्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू 3500 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये आपको यहाँ से ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर मास ऑफ फ्यूल बर्न्ड कितना है, तो ये आपको यहाँ से दिया हो, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से हीट इनपुट मिल जाएगा। हीट इनपुट मिल गया, आपको आउटपुट पहले से गिवन था यहाँ पर, तो आउटपुट अपॉन इनपुट कर दोगे तो आपको यहाँ से इफिशियंसी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो प्लांट की इफिशियंसी है ये 37.28% आपको इफिशियंसी फाइंड आउट हो जाएगी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, स्टीम पावर प्लांट हैज कोल कंजप्शन ऑफ 160 किलोग्राम पर आवर विथ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज 18,000 किलो जूल पर किलोग्राम। इफ द स्पीड ऑफ स्टीम टर्बाइन इज 1100 rpm, रेडियल डिस्टेंस इज 1.5 मीटर एंड जनरेटेड फोर्स इज 3.2 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये वैल्यू दिया हुआ है, यदि आपका कोल कंजप्शन 165 किलोग्राम पर आवर है और इसकी कोल की कैलोरीफिक वैल्यू 18,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है, तो और स्टीम की जो रोटेटिंग स्पीड है वो 1100 rpm है, और रेडियल डिस्टेंस टरबाइन का जो रेडियल डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। और जनरेटेड जो फोर्स है वो यहाँ पर 3.2 किलो न्यूटन दिखाया गया है, मतलब जो आपका एफ है वो 3.2 किलो न्यूटन है, या कह सकते हैं 3.2 × 10⁻³ न्यूटन है, ठीक है। तो यहाँ से आप मास देख लिए, मास जो गिवन हुआ है पर सेकंड में हम ले लिए, किलोग्राम पर प्रति सेकंड में किए, तो 3600 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू के लिए 18,000 किलो जूल पर किलोग्राम, हम इसको किलो जूल में ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि वहाँ पर हमने देखा था किलो कैलोरी में था तो उसको किलो जूल में कन्वर्ट किया था। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो इसका स्पीड ऑफ टरबाइन n = 1100 rpm है, रेडियल डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप यहाँ से और फोर्स भी दिया हुआ है आपको, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो जो चीज़ें बोला है, क्या क्या फाइंड करने को बोला, जनरेटेड टार्क फाइंड करना है, इनपुट पावर, आउटपुट पावर और इफिशियंसी, ठीक है। इन चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना, जो कि यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इनको 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। तो T = F × R होता, फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस, फोर्स दिया हुआ था 3.2 × 10⁻³ आपको न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस दिया हुआ 1.5 मीटर, ये आपको फोर्स दिया हुआ है ये, और ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है रेडियल डिस्टेंस, इसको आप रख देंगे तो आपको यहाँ से न्यूटन मीटर में आपको टॉर्क मिल जाएगा, ठीक है। हीट इनपुट = होता है कैलोरीफिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ कोल या मास ऑफ फ्यूल, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ से हीट इनपुट निकल जाएगा, ठीक है।
हीट इनपुट निकल गया। आउटपुट पावर निकालने के लिए 2 पाई एन टी डिवाइड बाई 60 वाट हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको आउटपुट पावर। फिर हम इफिशिएंसी निकाल लेंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट पावर इक्वल्स टू, यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आपको जो इसकी इफिशिएंसी है वो मिल जाएगी 67.028%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि जो आपका यहाँ पर इफिशिएंसी, क्योंकि इससे हमको आउटपुट पावर अधिक मिल रहा है, तो इस केस में हमको यहाँ पर इफिशिएंसी अच्छी मिल रही है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर एक थर्ड एग्जांपल, ठीक है। अ स्मॉल जनरेटिंग प्लांट ऑफ 100 किलोवाट कैपेसिटी यूजेस गैस ऑफ अ कैलोरी, ठीक है। यहाँ पर हम फ्यूल क्या यूज कर रहे हैं? गैस यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो प्लांट जनरेटिंग कैपेसिटी है इस प्लांट की वो है 100 किलोवाट, ठीक है। इसमें कैलोरीफिक वैल्यू कितनी दिया हुआ है? 4000 किलो जूल प्रति घन मीटर, ठीक है, क्यूब मीटर, किलो जूल क्यूब मीटर पर क्यूब मीटर। द वॉल्यूम ऑफ गैस रिक्वायर्ड पर आवर व्हेन द प्लांट इज रनिंग एट फुल लोड कंडीशन इज 450 क्यूब मीटर पर आवर। फाइंड इनपुट पावर ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। हमको इनपुट पावर और ओवरऑल इफिशिएंसी प्लांट की हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले कैलोरीफिक वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ बर्न गैसेस का मास निकाल लेंगे, जो वॉल्यूम निकाल लेंगे तो कितना दिया हुआ वॉल्यूम 450 क्यूब मीटर पर आवर। इसको पर क्यूब मीटर पर सेकंड में करोगे 3600 से आप इसको डिवाइड कर दोगे। आफ्टर दैट आउटपुट पावर आपको यहाँ पर गिवन है, जो इसकी प्लांट की कैपेसिटी है वो आउटपुट पावर होती है, ठीक है। अब फाइंड क्या करना? फाइंड इनपुट पावर और इफिशिएंसी। तो हीट इनपुट इक्वल्स टू हम जानते हैं कैलोरीफिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर वॉल्यूम होगा, क्योंकि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड फ्यूल की बात, सॉरी जो हमारा गैस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम लेंगे, गैस के फॉर्म में भी हम वॉल्यूम लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू? 4000 किलो जूल पर क्यूब मीटर, और इसकी जो मास है वो यहाँ से आप इसको पुट कर दोगे, तो यहाँ से जो आपका वॉल्यूम है वो यहाँ पर आप पुट कर दोगे, तो यहाँ से आपको इनपुट पावर मिल जाएगा। अब आपको इफिशिएंसी निकालने के लिए कैसे निकालोगे? यहाँ पर आप पुट कर दोगे आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो इससे इफिशिएंसी निकल जाएगी। इसको आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।